तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर सत्याज वर्ल्ड में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सही होंगे और आत्माओं से दूर होंगे। जिसे आप या तो मजाक समझ लीजिए या चेतावनी समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें हमारे आसपास घूमती रहती है। आत्माएं हमारे पास घूमती रहती हैं। कहते हैं ना, कुछ ऐसी अननेचुरल स्पिरिट्स होती हैं, कुछ ऐसे डीमंस होते हैं, कुछ ऐसी काली शक्तियां होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं। क्योंकि ये दुनिया जब बनाई गई थी, ये सब के लिए बनी थी। ये हम इंसानों के लिए नहीं बनी थी। ये पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए और आत्माओं के लिए। कहा तो ये भी जाता है कि बहुत देर पहले ही ये दुनिया जो बन गई थी, ये पहले आग से बनी थी। ये पहले आग का गोला थी। और सबसे पहले जो यहाँ पे रहने को जीव बनाए गए थे खुदा के द्वारा, वो थे जिन्नात। बहुत से ऐसे जिन्नात और जिन हैं जिनके बारे में आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, बहुत सारी कहानियों में सुना होगा। जैसे इफरित जिन हो गया, या फिर ऐसे और बहुत सारे नाम प्रचलित हैं इन कहानियों। लेकिन क्या ये जिन असल में होते हैं? क्या ये जिन असल में हमारे आसपास रहते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ, ये होते हैं। ये हमारे आसपास ही रहते, क्योंकि बहुत देर पहले ये जिन जो थे, हमसे बहुत पहले ये इस दुनिया में आ गए थे। और ये दुनिया असल में इनकी थी। लेकिन कुछ जिनों का अच्छा होना और कुछ जिनों का बुरा होना, ये सब इनके ऊपर डिपेंड करता था। तो जैसे जो तो अच्छे जिन थे, क्योंकि कहते हैं कि जिन दो प्रकार के होते हैं। एक अच्छे जिन भी होते हैं जो हम इंसानों के बीच में रहते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं और जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और कुछ होते हैं जिन बुरे जिन, हम इंसानों की तरह ही, जैसे बुरे लोग होते हैं हमें, वैसे उधर बुरे जिन होते हैं। वो बहुत खराब होते हैं जिन, उनका मन बहुत खराब होता है, मैला होता है, क्योंकि वो आग से बने होते हैं। तो उनके बीच में आग की भावना जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम मिट्टी से बने हैं, इसलिए हम जो रहते हैं थोड़ा सा शांत बिहेवियर रहते हैं, लेकिन वो आग से, इनसे वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। हमारी कहानी भी आज कुछ इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। जैसे एक जिन कब आपको पकड़ता है, या फिर किस हालातों में आपको पकड़ता है, या जिन आपको पकड़ ले तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये कहानी एक गांव में शुरू होती है। एक गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम था सीमा। वो सीमा अपने गांव में रहती थी। उसके ना वो बहुत सुंदर थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर हम रेटिंग भी दें उसको तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके घने से बाल होना, एक प्यारी सी मुस्कान होना उसके चेहरे पे, एक अलग ही नूर होना उसके चेहरे पे, कि कोई भी लड़का देखे तो उसके प्यार में पड़े बिना रहे। लेकिन ना वो अपने सपनों में किसी को देखा करती थी। वो कहती थी कि मेरा एक, जैसे हर लड़के को एक ख्वाब होता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरा एक राजकुमार होगा, वो भी इतना ही सुंदर होगा। तो वो ये देखा करती थी अपने ख्वाबों में, अपने राजकुमार को बताया करती थी कि मेरा राजकुमार आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। रिश्ते आते, 10 रिश्ते आते हैं। और वो ना मुस्लिम फैमिली से थी, तो बहुत सारे रिश्ते आते हैं उसके पास निकाह करने के, लेकिन वो सबको ठुकराती रहती है। वो कहती है मुझे ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। तो उसके माँ बाप भी आखिर में कहते हैं इसे नहीं पसंद तो अपनी मर्जी से ढूंढे या कुछ भी करे। तो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाती है। एक महीना गुजरता है। एक महीने के बाद वो देखते हैं उनकी ना ये जो बेटी है, ये बहुत ना एबनॉर्मल सा बिहेव करने लगती है। मतलब कि रात में उठ के एकदम अचानक से अपने बेड से उठ के बैठ जाना, कुछ ना कुछ मुंह में बड़बड़ाते रहना, या फिर दीवारों से बात करने लग जाना, कुछ एकदम से इधर उधर देखने लग जाना। तो ना इनको थोड़ा सा ना एबनॉर्मल बिहेव होता है। तो ना ये नमाज पढ़ा करते हैं, हर जुम्मे के दिन नमाज पढ़ा करते हैं, और वैसे भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन का मतलब कंपल्सरी होता है नमाज पढ़ने। तो ये देखते कि 2 जुम्मे बीत जाते, उनकी घर पे जो लड़की है वो नमाज नहीं पढ़ रही, नमाज अदा नहीं कर रही। क्योंकि इनमें मुझे तो इतना पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है, आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा कि तो औरतें या लड़कियां जो होती हैं, मुझे तो लगता है कि नहीं जाती वो मॉस्क में मतलब नमाज पढ़ने। इसकी माँ देखती कि ये ना 2 जुम्मे बीत गए, नमाज नहीं पढ़ रही। और जब नमाज इसकी माँ भी पढ़ रही होती तो ये ना बहुत ज़ोर से अपना ना कुंडा लगा के बैठ जाती कमरे में। तो ये कहती कि इसकी अम्मी जो थी वो मतलब देखती है कि ये ना लड़की ना कुंडा लगा के बैठ गई। और ना उसको फीलिंग आ जाती है, कुछ ना कुछ फीलिंग, क्योंकि माँ अपने बच्चे को पहचानती है। तो उसको पता था कि ये ना कोई तकलीफ में। तो एक रात ये जब ये देखते कि ना इनकी लड़की ना 4-5 दिनों से बाहर नहीं जा रही, घर से बाहर नहीं निकल रही इनकी। तो इतने देर में इसकी माँ देखती कि इसके ना ये जो बाजू होती है हाथ पे, इस पे ना किसी की उंगलियों के निशान। ऐसा लग रहा था किसी ने इसका हाथ पकड़ा हो, बहुत जोरों से पकड़ा हो, मतलब जी इसने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसने बहुत जोर से पकड़ा।
तो उसकी माँ जो थी वो अपनी बेटी से पूछती, बेटा क्या हुआ, किसके साथ आपकी लड़ाई हुई थी या फिर ये किसी ने आपके साथ जोर जबरदस्ती की? तो ये कहती नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये देख लेती कि ना इसकी आंखें भरी हुई थी, आंखें लाल थी इसकी, जैसे ये रो रही हो, अंदर से कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन इसका मुंह जो है वो कुछ और बोल रहा है। इसकी आंखें कुछ और बता रही हैं, लेकिन इसका जो मुंह है वो कुछ और बोल रहा है, कुछ और कहना चाह रहा है, कुछ और बयां करना चाह रहा है इसका। इनको पता चल जाता, तो ना ये टेंशन ले लेती, तो अपने पति को बताती कि कुछ ना कुछ मेरे को लगता है गड़बड़ है, हमें ऐसा करना चाहिए, मौलवी साहब को बुलाना चाहिए। तो होता क्या है कि ये ना मौलवी साहब को फ़ोन करते हैं, मौलवी साहब इनके घर आते हैं, तो जैसे ही वो इनके घर के दहलीज पे पैर रखते ही हैं, उनको पता चल जाता है कोई ना कोई काला सा है इनके घर में, कोई ना कोई जिन जो है वो इनके घर के ऊपर अपनी छाया रख चुका है। जैसे ये अंदर जाते हैं, ये देखते हैं कि उसका कमरा ना बहुत काला सा, मौलवी साहब को कोई ना कोई ताकतें मिल जाती हैं कि ये बुरी जिन्नातों को या बुरी स्पिरिट्स को ये देख सकते हैं। तो इतने में ये देख लेते हैं कि कमरे से ना बहुत काला धुआं निकल रहा है। जैसे ये दरवाज़ा खोलते हैं तो एकदम से वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है और दरवाज़ा बंद करती है। इतने में इसके माँ बाप भी डर जाते कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये मतलब ऐसी अब नॉर्मल हरकतें कर दी, लेकिन ये दरवाज़ा कैसे बंद हो? सुपर नेचुरल एक्टिविटी हुई कि वो तो अपने उधर बैठी थी, इतनी ज़ोर से चिल्लाया कौन? और जो चिल्लाया वो आवाज़ जो थी वो मर्द की आवाज़ थी, वो आवाज़ किसी औरत की नहीं थी, वो चिल्लाने की आवाज़ किसी मर्द की थी। तब मौलवी साहब उसके कमरे के बाहर कुछ ना कुछ झाड़ फूक का सामान रख के उसको मतलब अपने कमरे में ही कैद करके, वो अपनी खिड़कियाँ कहते बाहर से बंद कर दो, खिड़कियाँ बंद करके उसके कमरे की दहलीज के ऊपर कुछ रख के, तो मौलवी साहब जो होते हैं उसके माँ बाप को लेके जाते साइड पर। वो कहते मुझे बताइए, एग्जैक्ट बताइए कि ये कब से ऐसा कर रहा है, कब से ये अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, मतलब आपको कब से लगा कि ये इसका नेचर नहीं है ऐसा? तो उसके माँ बाप कहते हैं मौलवी साहब करीब करीब हो गए 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से कुछ ऐसा बिहेव, क्योंकि ये तो बाहर जाती थी अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना, लेकिन ये बाहर नहीं जा रही। मौलवी साहब कहते हैं कि इसके ऊपर जिन लग चुका, जिन ने इसको पकड़ लिया, जिन इसको पसंद करने लगी, इसके साथ चिपक चुका है इसे, जिन इसके रूह के अंदर चले गया, वो इसकी रूह साइड पे है, इसकी रूह रो रही है एक जगह पे बैठी, वो जिन जो इसके शरीर पे हावी हो चुका है। और वो पूछते हैं कि आप ये पूरे दिन में क्या करती, मुझे बताइए। तो उसकी माँ बताती कि ये खाना पीना वगैरह ऐसे करना, मतलब सब दिन के जो काम होते हैं वो बताते हैं। और जो मौलवी साहब होते हैं वो कहते हैं आप एक चीज़ बताना भूल, कि आपकी बेटी की एक बहुत बुरी आदत थी, वो थी कि जब भी ये नहा के निकलती थी, ये अपने शरीर पे और अपने बालों पे इत्र लगा के निकलती थी, बाल इसके खुले होते थे, और लड़कियों के बाल खुले होना मुस्लिम धर्म में ये अच्छा नहीं माना जाता, तो वो अपने बालों को खुले रख के गली में टहला करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद करते हैं, वो देख लेते कि उस दिन क्या हुआ, तो देखते कि 2 हफ्ते पहले ऐसा ही हुआ था। ये अपने शरीर पे इत्र लगाकर और अपने बाल खुले छोड़कर ये जा रही थी गली में से, और उनका गली था भी कुछ ऐसा कि 3-4 पेड़ थे साइड साइड पे, और पीछे साइड पे एक जंगल को जाता था, छोटा सा जंगल था, इतना बड़ा जंगल था, छोटा सा जंगल था। तो उसी टाइम एक जिन जो था वो वहाँ से गुजरा, उसको इसके इत्र की खुशबू इतनी पसंद आई, वो पेड़ पर चढ़ गया और उसे देखने लग गया। उसने इसके खुले बाल देखे, वो तभी इसको पसंद करने लगा, तभी इसके ऊपर आ गया। उसी दिन से इसकी हरकतें चेंज होनी शुरू हो। ये जो रात में उठ के बैठा करती थी, ये जिन से बातें करती थी, ये जिन को कहती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये चिल्लाती थी रात में, लेकिन आपको सुनाई नहीं। ये दीवारों में खड़ा होकर बात नहीं करती थी, ये दीवार से आपको देख रही होती, बुला रही होती। माँ मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, पापा पापा। ये चिल्ला रही होती है इसके ऊपर। इसके शरीर पे नाखूनों के निशान थे, इसके हाथ पे जो देखा था वो जिन ने इसको पकड़ के रखा। ये भागना चाहती थी वहां से, क्योंकि उस जिन ने इसके शरीर के ऊपर कब्जा किया। और 2 हफ्ते इस बात को बीत चुके, और अगले हफ्ते में ये जिन पूरे तरीके से इसके शरीर पे काबू किया, और इसे और जिन को वापस कभी जुदा करना पाना बहुत मुश्किल है। और वो मौलवी साहब भी कहते हैं ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये जो जिन है ये बहुत ऊपर प्रवृत्ति का जिन, ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन जिन है, क्योंकि जिनों की जो उम्र होती है वो हमारी जैसी नहीं होती, वो हमारी तरह 100 साल 50 साल 80 साल ऐसे नहीं जीते, हज़ारों, कोई 50,000 साल पुराना, कोई 70,000 साल पुराना, कोई 1 लाख साल पुराना,
ऐसे ऐसे जिनों की उम्र होती है, और जिन भी हमारी तरह होते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन ये जो जिन है, ये आपकी लड़की के ऊपर हावी होता है, ये आपकी लड़की के साथ बच्चा पैदा करना चाहता है, उसकी कोख में अपना बच्चा डालना चाहता है। इसलिए उसका रूम जो है काला हो गया। वो किसी को पास नहीं आने देगा, वो किसी को छूने नहीं देगा उसको। वो जुड़ चुका है 2 महीने में, उसकी 2 हफ्तों में, इन 2 हफ्तों में वो उसके साथ जुड़ चुका है अच्छे से। वो नहीं छोड़ेगा। आपको जितना जल्द हो सके बड़े मौलवी साहब को बुलाना, हाफिज अमीन को। तो ये जो उसके बाप होते हैं, ये पूछते जाके कितना दिन लगा, वो कहते हैं अभी तो वो 3 दिन बाद आएंगे। तो इतनी देर ये झाड़ फूक करते हैं, सब कुछ करते हैं। 3 दिन तक बहुत सारी वहाँ पे झाड़ फूकें चलती हैं उसके कमरे के बाद, क्योंकि अंदर वो जा नहीं सकते। वो जिन उसको मौलवी को अंदर एंटर करने ही नहीं दे रहे उसका। वो जितनी मर्जी कोशिश कर, जितना मर्जी दरवाजा खटखटाएं, दरवाजे की कुंडी तोड़ दें, लात मारे, तोड़ दें। उन्होंने एक बार तो दरवाजा तोड़ भी दिया, उसकी साइड से कल में भी जो कब्जे थे वो टूट चुके थे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा अंदर को गिरा, वो चिल्लाई लड़की और दोबारा से वो दरवाजा सीधा खड़ा। और जब वो दरवाजा गिरा, लेकिन लड़की की बहुत पतली हो चुकी, सुकुड़ चुकी। बोले जैसे ना उसका किसी ने अंदर से रूह को निकाल लिया, उसका खून अंदर का सारा पी गया। ऐसा मंजर हुआ उसका, सिर्फ एक गलती ही वजह से, इत्तर लगाने की वजह से। इसीलिए कहते हैं 3-4 प्रिकॉशन जो है वो आदमी को हमेशा रखना चाहिए। एक, कभी दांत में इत्तर लगा के नहीं, और खुले बाल छोड़ के कभी भी पेड़ों के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। और अपना अक्स जो है उसे बार बार शीशे में नहीं देखना चाहिए। ये अक्स की बात मैंने क्यों की, ये रिफ्लेक्शन को बार बार हमने शीशे में क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों किया, ये आपको फिर कभी बताऊंगा अच्छे से बैठ के, मैं दूसरी तीसरी वीडियो में जब वो आएंगी। लेकिन मेरी बात हमेशा ये याद रखें कि इत्तर लगा के रात में मत निकले, और कभी भी अपना अक्स जो है वो ना देखिए शीशे में। तो मैं कहा था हाँ कि 3 दिन बाद बड़े मौलवी साहब आते हैं, वो अपना इस जिन को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जिन निकल जाए, बहुत झाड़ फूक वगैरह चलती है, उसको ताबीज़ बांधे जाते हैं, और अंदर जो उनका धुआं होता है वो किया जाता है, धूप का जो वो उधर से लाए होते हैं, अपने मस्जिद से लाए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कल में पढ़ पढ़ के उसमें बहुत सारे ताकतें हुई। तो ऐसे ही 2 दिनों के बाद जिन उसका शरीर छोड़ तो देता है, लेकिन अब वो लड़की वो नहीं रही जो पहले। उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। ऐसे ही रात में उठ के चिल्लाने लग जाना, रोने लग जाना, और चिल्लाना कि वो आ रहा है, वो भी मेरे पास है, देखो मम्मी वहाँ पे सोया हुआ है, ये कौन देख रहा है मुझे, ये बेड के नीचे से कौन देख रहा है, दरवाजे के पीछे से कौन देख रहा है। हर समय से यही लगता रहता है उसके पीछे। उसे हर समय निगरानी में कोई ना कोई है उसके पीछे। इसीलिए कहते हैं कि इन चीजों से जितना दूर रहे तो अच्छा। वो जिन उसके शरीर से चले तो गया, लेकिन बहुत कुछ अपने साथ। उस 2 हफ्तों में उसने क्या क्या किया उस जाने के साथ, उस लड़की के साथ। कुछ सोचिए क्या बीती होगी उसकी, क्या हुआ होगा उसके साथ। उसका हर रात चिल्लाना, उसके माँ बाप को उसकी चीखे हुए चीखते पुकारे सुनना, बहुत बुरे मंजर। तो ये कहानी तो यहीं पे खत्म होती है। जिन चले जाता है, जिनको जो नवाजी होते हैं वो अपने बर्तन में एक चीज में कैद करके वो ले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिन गया बहुत कुछ लेता चला। उसका चिल्लाना, चीखना, रात रात भर ये चीजें सुन, ये बंद नहीं हुआ, ये सारी उम्र चल, जब तक वो तड़प तड़प के मर गया। ये सब होने के बाद उनको सिर्फ 5 साल तक जिंदा रहे। उसके बाद उसकी हिम्मत ने भी चला, उसके घर वाले भी यही कहते हैं उसको मौत ही आ जाए तो अच्छा, क्योंकि इतना डर डर के जीना, सहम सहम के जीना, चिल्लाते हुए इतने दर्द में जीना नहीं रहे। इसलिए कहते हैं कि ये जो जिन होते हैं, ये जो जिन्नात होते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं, बहुत बुरे हो सकते हैं, और आपको बहुत सारी पीड़ाएं, यातनाएं पहुंचा, दर्द पहुंचा, इन्हें उन्हें खुशी। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ये जो आत्माएं होती हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, ये कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, लेकिन सबका काम एक ही चीज है, वो है आपको वो चीजों का एहसास कराना जो उनके साथ, कौन कैसे कहाँ मरा,
कोई हाईवे पे मरा, कोई गाड़ी के नीचे आके घसीट सा चला गया 1 किलोमीटर तक जबकि वो जिंदा था, उसकी वो चीख। ऐसी चीज़ों का आपको एहसास है। तो अगली बार मैं एक और वीडियो पे अभी रिसर्च कर रहा हूँ और कुछ बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बार टॉपिक आया था, वो था स्लीप पैरालिसिस के बारे में, कि ये स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, ये असली होता है, ये कोई इविल स्पिरिट होती है, या ये कोई माइंड फिनोमिना होता है। तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं इसके ऊपर भी अपने कोई विचार प्रकट करूं। इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च जारी है। जैसे रिसर्च खत्म होती मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरी बात याद रखिए, क्योंकि वो आते हैं इत्र लगाने से।